19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है सिंह के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के प्रमुख गोचर आदि को देख लेते हैं। शुक्र कन्या में आ जाएंगे, यानी कि आपके धन स्थान में 1 अगस्त को। मंगल का गोचर 11वें घर में हो जाएगा 2 अगस्त को। बुध 12वें घर में आ जाएंगे 5 अगस्त को। 12 तारीख को आपके 12वें घर में ही लगेगा मत्स्य दोष और सूर्य ग्रहण, जो खगोलीय घटना होती है। सूर्य लग्न में आ जाएंगे अपने ही राशि में 17 अगस्त को। 22 अगस्त को बुध जो यहाँ पे होंगे वो लग्न में आ चुके होंगे। और अंततः 28 अगस्त को पूर्णिमा योग पे चंद्र ग्रहण लगेगा सप्तम भाव पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न में शुक्र केतु। शुक्र बहुत ज़्यादा टाइम टिकेंगे नहीं, इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन लग्न में केतु हैं। केतु जब आते हैं तो बहुत कुछ छीन लेते हैं। लेकिन अब देखिए, हम अगस्त की बात कर रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने रह गए हैं। दिसंबर के शुरुआत में ही गोचर कर लेंगे। तो अब जो एक डिटैचमेंट, जो दुख, जो आपकी धारणा पिछले 1 साल में बदली है चीज़ों को लेकर, आप में से कई लोगों को बहुत कुछ रियलाइज हुआ होगा, बहुत लोग डिटैच रह रहे होंगे। वो चीज़ें अब बदलेंगी। वो चीज़ें बदलेंगी नहीं, उनसे जो आपने सीखा है वो अब रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। जीवन में धीरे धीरे करके नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। पहला गोचर शुक्र का होगा। अच्छा, मंगल की भी दृष्टि शुरुआती भाग में है और शुक्र भी लग्न में है। जो शुरू के 1-2 दिन है ना, वहीकुलर एक्सीडेंट्स के योग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला गोचर शुक्र का ही होगा धन स्थान में। दशमेश अर्थ त्रिकोण में बैठ गए तो कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी, लेकिन कुछ धन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नीच का ग्रह दूसरे घर में, जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। अष्टम से एक वक्री ग्रह देख रहा है, तो आपके अगर मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम है या 2 नंबर के काम है, उल्टे सीधे आप काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, अनडिफाइंड काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना, पैसा तो उसी में होता है। आप 1 नंबर से कितना भी कमा ले, उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। तो जग जाहिर जिनके पास अंधा पैसा होता है वो हमेशा एक ऐसी जगह से ही आता है जहाँ पर हर नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो ये भी अपने आप में कला है। जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं ना, उनके अंदर बहुत योग होते हैं उस प्रकार के, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत पॉलिटिक्स रहेगा। थोड़ा कम बोले इस महीने, क्योंकि ऐसा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहेंगे और लोग कुछ और समझ लेंगे। इससे बचना है। मंगल का गोचर मिथुन में हो जाएगा 2 अगस्त को। योग कारक का 11वें घर में आना बहुत अच्छा है। कुछ धन का लाभ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या फाइनेंशियल चीज़ों में लाभ, भाग्य की वृद्धि, प्रॉपर्टी आदि सबके लिए बहुत अच्छा योग है। बुध कर्क में आ जाएंगे, यानी कि आपके 12वें घर में। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, आपके धनेश लाभेश है, लेकिन जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। बुध आदित्य योग बन गया 12वें घर में,
तो थोड़ा आत्ममंथन का मौका, कुछ धार्मिक जगहों पर जाने के अवसर। इसके बाद अमावस्या भी यहीं पे पड़ेगी और सूर्य ग्रहण भी यहीं पे पड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहिए, चोट लग सकती है, शारीरिक मानसिक सेहत पर प्रभाव और भयंकर खर्चा, कुछ ऐसा खर्चा जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो 12 अगस्त के आसपास हो सकता है। 17 अगस्त को लग्न में सूर्य ही आ जाएंगे। सूर्य अकेले होते तो मैं कहता वेरी गुड, लेकिन ये सूर्य केतु के साथ है, ग्रहण दोष युक्त। अभी खगोलीय घटना वाला ग्रहण लगा और सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के साथ ग्रहण दोष तो होता ही है। तो 12 तारीख के बाद से ना निरंतरता से हेल्थ के इश्यूज, चोट लगना, सर्जरी के योग, इस प्रकार की चीजें इस महीने बन रही हैं। अटेंटिव रहिएगा। बुध भी लग्न में आ जाएंगे। अब ये अच्छा है क्योंकि धनेश लाभेश लग्नेश के साथ बैठ गए। कुछ पैसे के काम बहुत टाइम से अटके हुए थे ना, वो आपके पूर्ण हो सकते हैं। अंततः महीने के अंत में आपके सप्तम में ग्रहण दोष लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। ये एक होता है ग्रहण दोष, एक होता है जो खगोलीय घटना है। तो उसका सप्तम में लगना इमेज पर प्रभाव डालता है। कुछ लोग महीने के अंत में आपके इमेज को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, ये क्लैरिटी ले आइए इस महीने की करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये ही प्रॉब्लम अभी आपके साथ हो रही है। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन आपको लगता है कुछ और भी इससे बेटर आ जाएगा, इसलिए आप गवा देते हैं उस चीज को। बहुत सपनों की दुनिया में मत रहिए, शांति लाइए लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी लाइए जीवन में। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला महीना नहीं है, स्पेशली अपनी इमेज को लेकर। और अगर आपने इस महीने अपने गोल को सेट कर लिया ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सिम वालों में वो दिक्कत होती है बिकॉज स्थिर स्वभाव का लगना है ना, 2 5 8 11, तो कभी कभी दे आर वेरी रिजिड और दे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में ही कहा था, वाणी के सौम्यता पर ध्यान दीजिएगा। यू शुड बी ग्रेसफुल इन दिस मंथ, क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि आपकी वाणी की असौम्यता के कारण या अच्छे प्रभाव ना होने के कारण बहुत दिक्कत होगी। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो बड़ों से गाइडेंस ले लीजिएगा। इस महीने अगर अकेले रहेंगे तो थोड़े परेशान हो सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति अकेला है, लेकिन इस महीने बहुत ज़्यादा समय अगर आप स्पेशली परेशान हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, या मानसिक कोई पीड़ा है, बहुत टाइम ये मैं उनके लिए कहूँगा जिनको कोई मानसिक वेग है, मानसिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, उनको इस महीने बहुत अकेला नहीं रहना चाहिए, उनको किसी के साथ टाइम बिताना चाहिए। अगर आप बड़े स्तर पर चेंजेस लाना चाहते हैं, महीना हेल्पफुल है, बट उसके लिए आपको रिजिड नहीं रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें घर में मंगल है लेकिन ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं। पहला गोचर शुक्र का बहुत प्रभाव डालेगा। जब भी करियर से शुक्र का संबंध बन गया, यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। 2 अगस्त को मंगल लाभ स्थान में आ जाएंगे। कुछ लोगों के ट्रांसफर्स का योग बनता है, डिपार्टमेंटल चेंजेस और कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आदि प्राप्त हो सकते हैं। बुध भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे। धनेश लाभेश है तो इनकम से डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, 5 अगस्त के आसपास उनके योग अच्छे बन रहे हैं। 12वें घर में लेकिन जब अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगेगा, यहाँ पे अटेंटिव रहेगा। कलीग्स के कारण प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और आपका वर्क फ्लो खराब हो सकता है। सूर्य लग्न में ही आ जाएंगे लेकिन केतु के साथ है, तो अगर प्रमोशन होता भी है इस महीने ना, तो बहुत डिजायरेबल नहीं रहेगा। 22 को बुध का लग्न में आना अगेन दिखाता है कि कुछ पैसा इस महीने, ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। महीने के अंत में राहु और चंद्रमा साथ में होंगे, तब पूर्णिमा भी होगी और चंद्र ग्रहण भी लगेगा। कुछ लोगों के बहुत सडन प्रमोशंस हो सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू महीने के अंत में। मतलब कि एक तो मैंने शुरू में सूर्य के बारे में कहा, वहां पे अगर वो ऐसा है कि लग रहा था कि भाई चलो नंबर आ गया था, बात हो गई थी, कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं, पर आपका रोल बहुत चेंज कर दिया जाएगा महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बनाकर रखें इस महीने। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले सीनियर से पूछ लीजिएगा या किसी से पूछ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मत होइएगा। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पर आपसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है कार्यक्षेत्र में। तो कभी कभी होता है कोई ऐसी गलती हो जाती है वो आपका फिर इमेज ही खराब हो जाती है, तो वैसा भी दिख रहा है। अपनी टॉलरेंस की लेवल थोड़ा बढ़ा कर रखिएगा
और कमिटमेंट अपनी बढ़ाकर रखिएगा कार्य क्षेत्र में। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। डिपार्टमेंटल चेंजेस या ट्रांसफर्स के कई लोगों के योग इस महीने बन रहे हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तमेश वक्री हो चुके हैं, तो अनिश्चितता और मंदता रहेगी इस महीने। डू नॉट टेक मैनी रिस्क दिस मंथ। पहला गोचर शुक्र का होगा, सप्तम से अष्टम में शुक्र का आना कुछ डाउटफुल काम लाता है। तो ना, अगर कुछ चीज़ आपको लगे कि भाई रिस्की है, टू गुड टू बी ट्रू, मत करिएगा उसको। कभी कभी खतरनाक चीज़ें बहुत लुभावनी होती हैं, लोगों के साथ भी ऐसा कह सकते हैं, और जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि बहुत लुभावने प्रकार से चीज़ें आती हैं, लेकिन वही कष्टकारी हो जाती हैं। मंगल का गोचर अच्छा है, योग कारक का लाभ स्थान में जाना एक प्रकार से अच्छा है, बल्कि काम आपके कई बन सकते हैं। बुध कर्क में आ जाएंगे, ये होगा 5 अगस्त को, ये भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लोन वगैरह चाहिए आपको बिजनेस के लिए, आपको फंड रेज करने हैं, इन्वेस्टर्स चाहिए, अच्छा है। अमावस्या को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नुकसान, सरकारी बाधा या कोई बहुत बड़ा काम अटक जाना। संवेदनशील टाइम है, इसलिए कोई बहुत रिस्की काम मत कीजिएगा इस टाइम पर। सूर्य लग्न में आ जाएंगे, लेकिन केतु से युक्त होंगे, तो ऐसा मैंने कहा ना, कि महीना ऐसा होगा जब काम बनते बनते थोड़े अटक जाएंगे। अभी सब कुछ सही चल रहा है, बात हो गई, लेकिन फिर काम अटक गया, तो मंदता तो रहेगी इस पूरे महीने, इसको मान के चलिए। बुध भी लग्न में आ जाएंगे 22 को, ये अच्छा है, क्योंकि वो धनेश लाभेश है, तो जो धन के काम एटलीस्ट अटक रहे थे ना, मैं वर्क फ्लो तो नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ पेमेंट्स अटकी हुई थी, कुछ ऐसे पैसों के काम अटके हुए थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन महीने के अंत में ग्रहण आपके सप्तम में ही लग रहा है, पूर्णिमा को, तो यहाँ पे लॉस ऑफ फेम, लॉस ऑफ नेम, ये हो सकता है। कुछ लोग आप पर झूठे आरोप लगा सकते हैं आपके बिजनेस पर, या फिर पार्टनर्स हैं अगर बिजनेस में, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स। विशेष प्रोडिक्शन, बिजनेस के नेचर, या कहिए जो आपके बिजनेस के एरिया में जो बदलाव आ रहे हैं ना ओवरऑल, उनको समझने का प्रयास कीजिए। और नॉलेज रिसीव कीजिए, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, और अपने कार्यों को बहुत शुद्धता से कीजिए। मतलब कि आपका जो वर्क फ्लो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो अभी नहीं है। ऐसा लग रहा है कई जगह पे आप अपना ही नुकसान करे जा रहे हैं, उससे भी बचिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अपनी कॉस्ट कम कीजिए। आपका अभी कॉस्ट बहुत हाई दिख रहा है। ये महीना ऐसा भी है, मैं कहूँगा आपको अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च और नॉलेज गेन करनी चाहिए, और ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आगे बढ़िए। कितना आ जाए वो तो अलग बात है, लेकिन जितना है उससे भी प्रसन्नता होनी चाहिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना ठीक है, स्पेशली 22 अगस्त के बाद, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक है, अंतिम 10 दिन नहीं। खर्चे, खर्चे तो रहेंगे, खर्चे हो भी रहे होंगे आपके बहुत सारे। खर्चे अनिश्चित बहुत हो रहे होंगे, बल्कि पता ही नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से खर्चे आए जा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे होंगे, और अभी भी ऐसा ही रहेगा। पढ़ाई पर बहुत खर्चा होगा, घर में बच्चे हैं तो उन पर खर्चा बहुत होगा, पूजा पाठ की चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत दिख रहे हैं, अगर आपके पास पेट्स हैं, बहुत सारे यात्राएं होंगी, यात्रा पर बहुत खर्चा होगा। इमोशनल बाइंग बहुत करेंगे, और ऐसा लगता है कि सेल्फ इंडल्जेंस या अपनी लग्जरीज पर भी बहुत, या अपने इच्छाओं पर भी महीना बहुत खर्चा आपका बहुत होने वाला है इस महीने। बिल्कुल भी नियंत्रण में खर्चा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल अनियंत्रित खर्चा होगा। तो अगर लिमिटेड आय है तो थोड़ा सा संभल कर खर्च करें। प्रेम संबंध, लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, महीने के अंत में चांसेस बन रहे हैं, सडनली हो सकता है। नए रिलेशनशिप धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे बढ़िए, संभावना शायद फ्यूचर में बन सकती है, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी डेस्परेशन आ रही है। मैं कहूँगा रेदर देन कि आगे बढ़ाने के बजाय, अभी जो एक भूमिका है, एक जो बेस है, उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचमेश 12वें घर में है, बृहस्पति थोड़ा कष्टकारी तो होता ही है। पिछले महीने वक्री बुध का प्रभाव रहा था आपके पंचम पर, तो मिसकम्युनिकेशन वगैरह रही होगी, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। बुध भी मार्गी हो चुके हैं, पंचम को देख रहे हैं। पहला गोचर शुक्र का है, वो नीच के हो जाएंगे, तो
अपनी ना वाणी पर, मैंने शुरू में भी सबसे पहले सिंह के लिए यही बोला था, वाणी वाणी इस महीने आपकी शत्रु है, उस पर नियंत्रण रखिएगा। बुध जो है वो गोचर करेंगे और आपके नहीं, इससे पहले मंगल का गोचर होगा। पंचम को देखेंगे तो थोड़ा लड़ाई झगड़े तो रहेंगे शुरुआती भाग में। 2 तारीख को मंगल का गोचर होगा, बुध का गोचर पंचम में हो जाएगा, सॉरी बुध का गोचर 12वें में हो जाएगा। तो ये पंचम से अष्टम में 3 ग्रह ये अनसर्टेनिटीज लाएंगे, तो थोड़ा सर्टन या थोड़ी स्टेबिलिटी। और 12 को यहीं पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और अमावस्या भी है, तो ये बुध के गोचर से अनसर्टेनिटी आनी शुरू होगी, कम्युनिकेशन खराब हो सकती है, बातचीत बंद हो सकती है। सूर्य का लग्न में आना भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना था रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये सूर्य केतु को अपना प्रभाव देंगे। केतु अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, सिंह अग्नि तत्व, धनु जहां पे देखेंगे अग्नि तत्व, तो गुस्सा दिख रहा है। फिर बुध का गोचर जब होगा लग्न में, थोड़ा सा 22 तारीख को स्थिरता आएगी, लेकिन अंततः एक और ग्रहण लग जाएगा सप्तम में। जिन लोगों का फ्यूचर सर्टेन नहीं है वो शायद महीने के अंत में ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी होता है रिलेशनशिप ठीक है, व्यक्ति ठीक है, लेकिन मे बी दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, मे बी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। तो जहां पे एक फ्यूचर नहीं दिखेगा ना, हो सकता है उस रिलेशनशिप का इस महीने अंत हो जाए। विशेष प्रेडिक्शंस, जल्दबाजी से बचना है, इम्परफेक्शंस नहीं ढूंढनी। जो व्यक्ति परफेक्शन, सॉरी हाँ, जो व्यक्ति केवल इम्परफेक्शंस ढूंढता है ना अपने पार्टनर में या किसी व्यक्ति में, वो कभी संपन्न, कभी खुश नहीं रहता। हर व्यक्ति में बहुत गलतियां, बहुत खामियां होती हैं, पर वो ही उसका व्यक्तित्व है। एक लुक से लेकर, नेचर से लेकर, हर व्यक्ति में दुनिया भर की खामियां हैं। पर अगर प्रेम सच्चा है तो देयर इज एक्सेप्टेंस। आई थिंक एक्सेप्टेंस इज लव। उससे कोई ब्यूटीफुल प्रेम संबंध हो ही नहीं सकता कि आप अपने पार्टनर को वैसा ही स्वीकार कर लें और वैसा वर्षा हो जाए। इसलिए बहुत रेयरिटी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमें लगता है कि प्रेम है, अधिकतम वो प्रेम नहीं होता। इट्स नीड, रिक्वायरमेंट है, अकेलापन है, शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है, मानसिक रिक्वायरमेंट्स है, दिखाना है कि भैया अकेले नहीं है। रियल प्रेम इज वेरी रेयर प्रेम। इसीलिए अब ऐसा बोलना कि हर व्यक्ति को रियल प्रेम मिल जाएगा तो बहुत कम होता है, बट यू कैन मेक एन एफर्ट। तो इम्परफेक्शंस की तरफ मत जाइए तो ठीक रहेगा। रिलैक्स रहिए, रोमांस पर काम कीजिए और फ्यूचर सर्टेन कीजिए। अभी ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ वरी बिटवीन यू टू। वैवाहिक जीवन, सप्तमेश अष्टम में पहले से ही थे, वक्री हो चुके हैं, अनिश्चितता रहेगी। शुक्र नीच के हो जाएंगे पहले ही तारीख को। डिजायर्स में कमी, इधर उधर ध्यान भटकना। मंगल मंगल का गोचर मिथुन में हो जाएगा, योग कारक हैं, तो ये 2 तारीख को यहाँ पे आएंगे, थोड़ी स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि नीच के शुक्र पर रहेगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था और 2-3 बार बोल चुका हूँ, मैरिड लाइफ में भी ना आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही इस महीने ज़्यादा दिक्कत आएगी। बुध कर्क में आ जाएंगे आपके 5 अगस्त को। सप्तम से छठे में 3 ग्रह, ये थोड़ा सा अभिमान, ईगो क्लैशेस दिखाता है और मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, लेकिन वो तर्क विहीन होंगे, मतलब कि कोई तर्क नहीं होगा, उन पे बस लड़ना है किसी भी चीज पर, तो वैसा होगा। अमावस्या भी 12वें घर में ही पड़ रही है, ये अगेन लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिखा रही है। मैंने कहा ना कि मेन इस महीने बातों पर नियंत्रण कर लिया आपने तो ठीक है। सूर्य लग्न में आ जाएंगे, नॉट वेरी गुड पोजीशन। सप्तम को देखेंगे, लग्नेश राहु के तो एक्सेस में फंस गए। सप्तम से सप्तम में सूर्य आ गया, यानी कि दूरियां। ग्रहों की कहानियां जानना बहुत विशेष है, इसलिए पता चलता है कौन से ग्रह के कारण मैरिड लाइफ में कौन से। सूर्य को अपनी पत्नी पसंद ही नहीं थी कभी, इसलिए सूर्य का लग्न में बैठना, नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है, पर एक होता है सामान्यतः उन लोगों को अपने लाइफ पार्टनर कि अगर शुक्र भी खराब है, सप्तमेश भी खराब है, दारा कारक खराब है, मतलब बहुत चीजें देखनी पड़ती। पर एक सामान्य व्यक्ति जो ज्योतिष को समझना चाहता है, अगर आप देखेंगे सप्तम में अगर लग्न में किसी के सूर्य हैं, तो धीरे धीरे करके उनका अट्रैक्शन एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ए पार्टनर बहुत कम हो जाता है। ये सत्यता है।
इसके बाद होगा बुध का गोचर, वो भी लग्न में ही आ जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन महीने के अंत में जो ग्रहण लगेगा सप्तम में, ये हिला कर रख सकता है मैरिड लाइफ को। जिनके मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज वाली बात है ना, ये ऐसा भी टाइम है जब कुछ चीजें सामने आ सकती है जो एकदम भयंकर रिजल्ट दे सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी मत कीजिएगा और ज़्यादा कंट्रोलिंग भी मत बनिएगा। जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और कभी कभी कुछ चीज़ें छुपी ही रहे तो अच्छा है। तो अगर कुछ आपके राज हैं, मैं तो कहूँगा उनको छुपा के नहीं रखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। होता है कुछ भी, कई चीज़ें होती हैं, पर कभी कभी होता है कुछ चीज़ें सामने ना ही आए तो बेटर रहता है। मेरे हिसाब से बहुत डेलिकेट महीना है, जितना इसको सरलता से जिया उतना अच्छा है। जहां चीजों को आपने कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया, जहां आपके डिजायर्स आपके कॉन्शियस पर हैवी होने लग गए, वहीं पर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन में गलतियां बहुत होंगी, तो माइंड स्टेबल रखिएगा। बीच के 10 दिन पेशेंस दिखानी है, टाइम अच्छा है। अंतिम 10 दिन में ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। पंचमेश उच्च के हैं यानी कि बृहस्पति और बुध की अवस्था भी इस महीने अच्छी है। पिछले महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, ये महीना अच्छा है। बुध पहला गोचर शुक्र का होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य कुशलता पर ध्यान दीजिएगा। मंगल का गोचर बहुत अच्छा होगा क्योंकि पंचम को देखेंगे, योग कारक है, तो स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। अगला गोचर बुध का 5 तारीख को होगा। बुध आदित्य योग बन गया, लेकिन बुध 12वें घर में जाता है तो ध्यान बहुत भ्रमित होता है, तो उस पर नियंत्रण रखेगा। और फिर यहीं पर 12 अगस्त को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग गया, ध्यान भ्रमित होना शुरू होगा। तो अगर आपका आपका मन सचेत नहीं रहा, एकाग्रचित्त नहीं रहा, तो दिक्कत आ सकती है। इसके बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा और आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे सूर्य, ये भी ठीक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। लग्न का लग्नेश में आना और केतु के साथ बैठना, यानी कि अपनी गलतियां समझ आ जाएंगी। बुध भी लग्न में ही आ जाएंगे, फिर से बुध आदित्य योग बन गया। लेकिन सप्तम में जब अमावस्या पूर्णिमा पर चंद्रमा का ग्रहण लगेगा तो कार्य अटक सकते हैं। तो अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो महीने के अंत से पहले ही पूर्ण उनको कर लीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, आपको ऊर्जा सही डायरेक्शन पे लगानी पड़ेगी और ऊर्जा ज़्यादा या समय या ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी अपने स्टडीज़ को, जो आप नहीं दे पा रहे। डिसाइसिव रहिए, जो गलतियां हो गई उनको भुलाकर आगे बढ़िए, और अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को फेस करने के लिए रेडी रहिए। अभी लगता है कि आप जो एडवर्सिटीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको फेस करने के लिए रेडी नहीं है। अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को महत्व देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि व्यक्ति जो अपने आप को प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, उसको कोई प्रेम नहीं करता। और यहाँ पे मैं प्रेम की जो परिभाषा है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे। तो अगर आप ही अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो आगे आप क्या ही कर पाएंगे। इस एक्सेप्टेंस को अपने मन में लेके आइए। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम, बीपी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा रहेंगे। शुरुआती 10 दिन में बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, नेत्र विकार, बॉडी में पेन, कॉन्स्टिपेशन। बीच के 10 दिन में नेत्र विकार पुनः, डेंटल प्रॉब्लम, सर के रोग, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, सांसों के रोग। अंतिम 10 दिन में नसों के रोग। पूरे महीने आइज की प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, जिनको कंडीशन है कोई ध्यान दें। गले की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स अंतिम 10 दिन में, और पैरों के रोग तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से अक्षत यानी कि पूर्ण चावल, और थोड़ा सा गुलाब जल, ये मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। फिर उसके बाद सूर्य चालीसा का पाठ करें 4 बार, शिव चालीसा का 4 बार, और आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प की माला अर्पण करें, हो सके तो गुलाब की। गुड़हल का फूल मिल जाता है और बेलपत्र मिलते हैं तो अर्पण करें। और ओम गंगा धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंदिर में गेहूं के आटे, गुड़
और चावल का दान करें और धार्मिक पुस्तकों का भी दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।